Hello everyone. In today's 12th Commerce BK lecture, we are in retirement chapter currently. Let's work it out regarding our journal entry till where we have left. We have already covered type 1 and type 2 in our previous session. We have started with part A. Over here you can see treatment of goodwill. Part A, when goodwill is raised for entire firm. We are talking about entire firm. तो यहाँ पर हम गुडविल रेस करके क्या कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं। रिटेन कर रहे हैं तो वहां एक ही जर्नल एंट्री आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर हमें ध्यान देना है क्या लिखा हुआ है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और जब राइट ऑफ किया जाएगा तो वहां पर सेकेंड एंट्री भी आ जाएगी। एंट्री नंबर बी क्या आएगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर और रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ऐसे करके ये हमारा टाइप 2 फिनिश होता है। अब हम टाइप 3 देख रहे हैं। टाइप 3 में सिचुएशन सेम है, जस्ट डिफरेंस ये है कि इंस्टेड ऑफ एंटायर फर्म वी आर रेजिंग गुडविल ओनली फॉर रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर। जितना रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर होगा, ठीक है, उतना ही हम गुडविल रेज करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ ऑल पार्टनर यहां पर चेंजेस क्या हो जाएगा, इट विल बी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारा एंट्री होगा। और दूसरा, जब वो राइट ऑफ होगा, राइट ऑफ करने के समय हमारी एंट्री यहां पर सेम है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और कौन सा रेशियो होगा, गेन रेशियो। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो था कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये एंट्री और ये एंट्री दोनों क्या है, सेम है। सिर्फ किसका फर्क होगा, अमाउंट का फर्क होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड। यहां पर देखिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं फॉर टाइप 3, या मैं यहां पर बात कर सकता हूं पार्ट बी की। पार्ट बी, और यू कैन कॉल इट एज टाइप 3, राइट। व्हेन गुडविल is raised for retiring partners share only and retain। ठीक है, हमने क्या किया, रिटेन किया। तो यहां पर आप देख रहे हैं हमारा जो एंटायर फॉर्म के लिए था, उस समय हम क्या करते थे, ऑल पार्टनर को टारगेट करते थे। किसको टारगेट करते थे, ऑल पार्टनर। बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी विल डू, हमारा एंट्री हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सिर्फ उसका जो शेयर है उसी को हमें क्या करना है, रेज करना है। ठीक है। एंड टाइप 4, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम रेज और राइट ऑफ करेंगे। ठीक है। सो व्हेन गुडविल is raised for retiring partners share, when goodwill is raised for retiring partners share only and written off। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, राइट ऑफ कर रहे हैं उसको।
ठीक है, तो ए जो है दैट विल रिमेन सेम। यहाँ पर हमने जो ए वाली एंट्री की हुई है, दिस वन, दिस एंट्री will remain same. Goodwill account debit to retiring partners कैपिटल अकाउंट। बी पार्ट में क्या हो जाएगा, इसे जो गुडविल देना है रिटायरिंग पार्टनर को वो किससे लिया जाएगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर से। ठीक है, सो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स और यू कैन से रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया था, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था कि हमारा एंटायर फर्म का जो गुडविल है वो कितना है, 21,000। ठीक है, तो एक ऐसा एग्जांपल हम लोग यहाँ पर भी ले लेते हैं। लेट्स अस्यूम वी हैव हियर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, so this is partners कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें है पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर, ये 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, नाउ एज्यूम, हम एक एज्यूमटिव फिगर यहाँ पर ले लेते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमने ये ले लिया यहाँ पर 30,000 एंड 30,000, ये हमने एज्यूम किया कि उनका ये कैपिटल बैलेंस है। ठीक है, नाउ गुडविल ऑफ एंटायर फर्म इज 21,000, ऐसा हम एज्यूम कर लिया हमने। ये आपको एग्जाम में दिया होगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है दैट इज 1:1:1, मतलब इक्वल है। हम सिंप्लिसिटी यहाँ पर रखते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। सो 21,000 ये है, और इसमें से मिस्टर आर इज रिटायरिंग। ठीक है, मिस्टर आर जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम हैं पार्ट बी में, पार्ट बी में मिस्टर आर का शेयर ही क्या होगा, रेज किया जाएगा। तो आउट ऑफ 21,000 मिस्टर आर का शेयर कितना हो गया, 1/3, तो दैट विल कम्स टू 7,000। यस, तो जब हम टाइप 3 में है, टाइप 3 क्या बता रहा है, टाइप 3 बता रहा है कि गुडविल रेज हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू
रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो रिटायरिंग पार्टनर को हम कितना दे देंगे यहाँ पर 7000। गेटिंग इट? ये हमारा एंट्री नंबर 1 हो गया। तो इस तरीके से आपको ये 7000 रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। और हमने अगर इसको रिटेन किया है तो ये 7000 हमें कहां दिखाई देगा? बैलेंस शीट में दिखाई देगा, गुडविल का 7000। ठीक है। नाउ पार्ट टाइप 4। टाइप 4 में क्या होता है? टाइप 4 में हम रेज कर रहे हैं और राइट ऑफ कर रहे हैं। तो रेज करने का तो सेम हो गया, और राइट ऑफ जहां पर हमको करना है तो हमारे एंट्री क्या हो जाता है वहां पर? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा टू गुडविल अकाउंट। ठीक है। और बाकी जो दो पार्टनर है, पार्टनर पी एंड पार्टनर क्यू, इनसे वो शेयर लिया जाएगा। तो ये कैसे शेयर करेंगे? इनका इक्वल रेशियो था, तो 7000 का हाफ हो जाएगा यहाँ पर 3500 एंड 3500। सो व्हाट डज एग्जैक्टली इट मींस? इट मींस कि हमने पी और क्यू से 3500 लिया, क्योंकि उनका अकाउंट डेबिट किया, मतलब उनके अकाउंट से पैसे कट किए और वो पैसा आर को दे दिया। तो यहाँ पर गुडविल अकाउंट हमारा क्लोज हो जाता है और बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं आएगा अगर ये टाइप 4 है तो। गेटिंग इट एवरीवन? तो यहाँ पर हमने ये दोनों जर्नल एंट्रीज यहाँ पर देख ली कि अगर गुडविल रेस करके रिटेन किया है तो क्या होगा, और अगर गुडविल रेस करके राइट ऑफ किया है तो क्या होगा। ठीक है। सो लेट्स चेक सम सॉल्व्ड एग्जांपल। सी इलस्ट्रेशन नंबर 1 वी हैव, यहां पर सिर्फ हम अभी चेक कर रहे हैं गुडविल का ट्रीटमेंट, बिकॉज रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, देयर इज नो चेंज। ठीक है, सिर्फ हमको क्या देखना है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है? गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ राजा रानी एंड प्रधान। वी हैव थ्री पार्टनर्स ओवर हियर, राजा रानी एंड प्रधान, who were partners in the firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2। ये इनका क्या हो गया? ओल्ड रेशियो 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। ठीक है। And as you can see, we have creditors, bank overdraft, reserve fund, then capital of Raja Rani Pradhan, cash, debtors, stock, machinery, land and furniture we have in asset side. प्रधान रिटायर्ड, तो ये कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ? सबसे पहले आपको चेक करना है विच पार्टनर गॉट रिटायर्ड। तो वी हैव राजा रानी एंड प्रधान, मतलब लास्ट पार्टनर इज रिटायर्ड। ओके, सो गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड इन द बुक्स एट 20,000, stock be reduced by 10% and फर्नीचर बाय 5% एंड मशीनरी बाय 11%। ये तो ठीक है, ये आप आसानी से कर सकते हो, रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है। वी विल चेक कि गुडविल के बारे में और कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया है क्या? सो नो, गुडविल के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान, प्रधान को जो अमाउंट देना बाकी था 5000 टू बी पेड इन कैश, 5000 हमने तुरंत का तुरंत कैश में दे दिया, एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, बाकी का जो पैसा बचेगा वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा, यहां पर आप देख रहे हैं प्रधान का जो रेशियो है वो है 2/10, वी कैन से 20%। ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिए गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड इन द बुक्स, मतलब पूरे फर्म, एंटायर फर्म्स गुडविल इज रेज्ड। तो आपका जो फर्स्ट एंट्री हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री आप क्या पास करेंगे यहां पर? फॉर एंटायर फर्म, तो आप लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, दैट विल बी 20,000 टू, अब यहां पर पूरे फर्म का है तो ऑल पार्टनर को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो राजा रानी एंड प्रधान, है ना, तीनों को जाएगा। तो राजास कैपिटल अकाउंट, रानीस कैपिटल अकाउंट एंड प्रधान कैपिटल अकाउंट, और इनका जो रेशियो है 5:3:2 है ना, उसमें ये डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 50% किसको मिल रहा है? राजा को, दैट मीन्स 10,000 उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। रानी को 30% मिलेगा, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेट 6,000, और लास्ट में जो प्रधान है उसको 20% मिल रहा है, दैट मीन्स 4,000। तो अकॉर्डिंगली इट विल कम 20,000। ठीक है।
अब ये जो 20,000 का गुडविल हमने रेज किया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रेज करने की बात की गई है, राइट ऑफ करने की बात नहीं की गई है, ये 20,000 कहां दिखेगा आपको बैलेंस शीट में, असेट साइड एज गुडविल। गेटिंग इट? तो आइए सोल्यूशन देखते हैं। लेट्स चेक कैपिटल अकाउंट। हियर यू कैन सी गुडविल अकाउंट 10,000, 6,000 एंड 4,000, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट्स इट। इतना ही चेंज करना था, रेस्ट ऑफ द थिंग्स सेम एज एडमिशन चैप्टर। ठीक है। अच्छा, लास्ट में देखो प्रधान जब रिटायर हो रहा है तो यहाँ पर प्रधान का अकाउंट में टोटल अमाउंट 40,200 दिख रहा था। कितना दिख रहा था? 40,200। ठीक है, उसमें से हमने लॉस को एडजस्ट किया, दैट इज 1,200, बराबर है। फिर हमने उनको वादा किया था कि 5,000 हम आपको कैश में देंगे, तो 5,000 कैश में दे दिया, और फिर जो बैलेंस बचा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, दैट्स इट। तो यहां पर आप बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में आपको गौर करने वाली बात है कि गुडविल दिखाई दे रहा है, लास्ट आइटम। ठीक है, प्रधान लोन एज इट इज 34,000 आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा सर, अगर इसको राइट ऑफ किया होता तो क्या हुआ होता? तो राइट ऑफ अगर किया होता, अगर ये राइट ऑफ करने का क्वेश्चन हुआ होता है ना, तो यहां पर सेकंड जनरल एंट्री आती। यहाँ पर ऐसा है नहीं, बट मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। अगर राइट ऑफ करने की यहाँ पर बात हुई होती तो एंट्री नंबर बी जो है ना, वो आ जाएगी यहाँ पर। तो एंट्री नंबर बी में हम क्या करते थे, कंटिन्यूइंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर में कौन है? राजा एंड रानी। ठीक है ना। टू गुडविल अकाउंट आप ऐसा लिखते थे और अमाउंट आ जाता था 20,000, और राजा रानी का जो शेयर है वो कितना हो जाता है? 5:3 का। ठीक है ना। तो 20,000 इंटू 5/8, let me calculate, 20,000 into 5/8, 12,500 and 7,500। इस तरीके से हम उनका अकाउंट डेबिट कर देते थे और गुडविल बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देता। बट ऐसा कब होता? जब हमको राइट ऑफ करने के लिए कहा जाता था तब। गॉट इट एवरीवन? So let us start with question number 2 from practice sum. Everyone shall come down to page number 184. The balance sheet of Ram, Shyam and Ghanshyam. We have three partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. तो यहाँ पर जो रेशियो दिया है वो है 3/6, दैट मीन्स 50%, 2/6 एंड 1/6। ओके। So capital of Ram, Shyam, Ghanshyam 1,20,000, 90,000 and 60,000 is given on the liability side. Creditors, bills payable and loan we have. Asset side we have bank, debtors, building and investment, 4 assets. Ghanshyam retires. Now just check. Ghanshyam was the last partner और वो क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। ठीक है। Building and investment to be appreciated by 5% and 10% respectively, very easy. Revaluation account credit side में आ जाएगा। Provision for doubtful debt to be created at 5% on debtor में से लेस करना है। The provision of ₹3,000 be made in respect of outstanding salary. तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक अलग से लायबिलिटी हमको क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, वैल्यूड एट ₹90,000 एंड पार्टनर्स डिसाइड दैट गुडविल शुड बी रिटर्न बैक। और गुडविल क्या होना चाहिए? रिटर्न बैक होना चाहिए। द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो जो अमाउंट हम पे करेंगे वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है। तो गुडविल यहां पर पूरे फर्म की बात कर रहे हैं एज 90,000, और साथ ही साथ यहां पर हम देख रहे हैं राइट बैक किया गया है। ओके, so let us start with the solution. On the right hand side you have question,
रामश्याम घनश्याम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लेंगे उनका कैपिटल, एंड कैपिटल यू कैन सी 1,20,000, 90,000 एंड 60,000। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आई एम स्टार्टिंग विथ 1,20,000। श्याम हैव 90,000 and Ghanshyam has 60,000 as his capital. Who is retiring? Ghanshyam is retiring. ठीक है. So do we have reserves and surplus here? No, we don't have any reserves. So first adjustment is regarding building and investment to be appreciated by 5% and 10% respectively. So building 60,000, investment 1,50,000 on the asset side. We will write building. And investment 1,50,000. And how much building we had? 60,000. 60,000 for building, and there is an appreciation of 5% and 10%. We will write add appreciation at the rate 5%. And on the investment part, there will be an increment of 10%. So 5% of 60,000, 3,000. And 1,50,000, 10%, we have 15,000. So here it will be 63,000 and 1,65,000. So this appreciation will be registered on a revaluation account credit side by building account and by investment account. As 3,000 and 15,000. Next adjustment we have provision for doubtful debts is to be created 5% on debtor. So debtors amount is 90,000 and we have to create a 5% provision on debtors. So 90,000 debtors less RDD at the rate 5%. So 4,500 will be the deduction, and in the outer column 95,000, sorry 85,500 after reduction that we can take. So for debtor, we will mark a revaluation account on debit side to RDD account 4,500. Okay. Next, adjustment number 3, we have here the provision for 3,000 to be made in respect of outstanding salary. So very simple. On the liability side, you will write provision for outstanding salary, and that is
how much they said? 3,000. So liability increased, revaluation account debit side. 2, provision for outstanding salary account. Adjustment number 4, the goodwill of the firm is valued at 90,000 and partners decide that goodwill should be written back. Goodwill write off करना है हमें यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर फर्म का गुडविल है, वी आर राइटिंग हियर फर्म्स गुडविल. सो व्हाट यू कैन कंसीडर 90,000, ये हमें रेज करना है. अभी आप दोनों तरीके से कर सकते हो बिकॉज नथिंग इज मेंशन्ड. यहाँ पर सिर्फ बताया फर्म का गुडविल 90,000 है. तो इफ यू वांट आप रिटायरिंग पार्टनर का ही सिर्फ शेयर ले सकते हैं, और अगर आपको एंटायर फर्म का लेना है तो आप एंटायर फर्म का भी ले सकते हो. तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में से कोई भी एक आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, सो आई विल कंसीडर कि मैं पूरा फर्म के गुडविल के साथ में जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है? तो 90,000 ये हमें रेज करना है, तो फर्स्ट एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, ठीक है? और ऑल पार्टनर का रेशियो आप चेक कीजिए क्या है, 3:2:1. सो 3:2:1 इसमें वो डिवाइड हो जाएगा. सो हियर 50% विल कम, दैट मीन्स 45,000 अप्रोक्सीमेट, ठीक है? And for 2 ratio, we can calculate 90,000 into 2/6, that is 30,000, और रेस्ट तो उसका हाफ हो जाएगा, that means 15,000, ठीक है? So this is how आप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे यहाँ पर 45,000, 30,000 and 15,000. And what they said at the last, it should be written back, ठीक है? तो हम गुडविल अब बाकी दो पार्टनर से कलेक्ट करेंगे, दैट इज राम एंड श्याम, इन द रेशियो ऑफ 3:2, इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो यहां पर आप 90,000 इंटू 3/5 करेंगे, 90,000 इंटू 3/5, that will give you 54,000, and 90,000 into 2/5, 36,000. सो ये जो आया है ये हम क्या करने वाले हैं, डेबिट, ठीक है? सो डेबिट में आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आप मेंशन कर देंगे यहाँ पर हाउ मच, 54,000, and for Shyam 36,000. नाउ चेक द नेट इफेक्ट. नेट इफेक्ट आप देखेंगे तो हमने एक्चुअली 45,000 राम को दिया और 54,000 ले लिया, है ना? तो यहाँ पर जस्ट चेक द नेट इफेक्ट, 54 minus 45, that will come around 9,000, और यहाँ पर 6,000, ठीक है? सो दैट टोटल इज 15. और आप चेक करेंगे इसमें जो शेयर था घनश्याम का वो भी कितना था, इट वॉज 15. तो हमने इनडायरेक्टली क्या किया, राम से 9,000 और श्याम से 6,000 लेकर के किसको दे दिया, घनश्याम को 15,000. ओके, सो हियर वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर मुझे इसको टाइप 4 के हिसाब से करना होता, ना व्हाट इज टाइप 4, कि हमें रेस कितना करना है, ठीक है? तो हम कुछ समय के लिए फॉर सम पीरियड हम ये भूल जाते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट पर्टिकुलरली है हमने यहाँ पर दिया हुआ है, फॉरगेट अबाउट दिस फॉर सम टाइम, ठीक है? और अगर हमें उस स्पेसिफिक
घनश्याम का ही अगर शेयर ऑफ गुडविल रेज करना होता और राइट ऑफ करना होता तो हम यहाँ क्या लिखते थे, हम यहाँ पर सिर्फ घनश्याम के अकाउंट में 15,000 लिखते थे बाय गुडविल, और यहाँ पर हम लिखते थे 9,000 एंड 6,000, दैट्स इट। ये हमारा ट्रीटमेंट होता था टाइप 4 के हिसाब से। गॉट इट? तो इतना सा चेंज है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मैंने दोनों चीज आपको यहाँ पर करके दिखाया। यू कैन सी टू गुडविल अकाउंट एंड बाय गुडविल अकाउंट। तो ये जो येलो मार्क में मैंने किया है ये एंटायर फॉर्म का गुडविल रेज हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट येलो मार्क में जैसा किया है वैसा आएगा। और अगर हमें कहा गया होता रेज ओनली रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर एंड राइट ऑफ, तो हमने ये जो भी कलर है पिच कलर और वॉट एवर यू से, ठीक है, इस कलर में ही जो मैंने यहाँ पर मार्किंग किया है 15,000 इन घनश्याम्स अकाउंट, और उसका अमाउंट जो है हमने राम और श्याम से लिया हुआ है। ठीक है, तो इतना सिंपल है ये। बट करंटली फिर दोनों में से एक ही ट्रीटमेंट हमें देना है तो मैं डिलीट कर देता हूँ उसको। ठीक है, और ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 4 यहाँ पर डन हो गया। क्या गुडविल बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाई देगा? आंसर इज नो, क्योंकि हमने पूरा राइट ऑफ कर दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 5, द अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। वेरी इजी। ठीक है, तो एक एक करके बाकी जो आइटम रह गए उसको ट्रांसफर कर देते हैं। बैंक अकाउंट वी हैव 54,000। तो डू वी हैव एनी चेंजेस इन बैंक अकाउंट? आई डोंट थिंक सो। बैंक अकाउंट में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, कोई पेमेंट वगैरह हमने नहीं किया, ना ही किसी से रिसीव हुआ है कैश वगैरह। ठीक है, तो बैंक अकाउंट 54,000 दैट वी कैन मेंशन असेट साइड। बैंक अकाउंट 54,000, debtors done, building done, investment done. On the liability side, creditors 22,000, bills payable 12,000. So we will write here creditors 22,000, bills payable. Let's check the amount. For creditors it is 22, bills payable 12, and we have loan as well. Loan of 50,000 rupees. ठीक है, so we can write loan, and accordingly there were only two partners now, Ram and Shyam. So all the things are transferred now. Start closing revaluation account. Credit side total is 18,000. माइनस कर देंगे 7,500, so 18,000 minus 7,500, 10,500 is the profit. So we will distribute this profit to Ram, Shyam, Ghanshyam. Ram, Shyam, Ghanshyam. Two partners capital account. अच्छा, 10,500 को ओल्ड रेशियो जो है 3:2:1 उसमें हम डिवाइड करेंगे।
So 5250 for Shyam. 2/6, 3,500, and for Ghanshyam it is 1750. तो सिमिलरली ये जो प्रॉफिट है हम यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिट साइड में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट into bracket profit you can mention 5,250, 3,500 and 1,750. Okay, so we will close Ghanshyam's account first, and that is giving us 76,750. Both the side 76,750, और यही अमाउंट उसका लोन भी बन जाएगा 76,750. What we will write to Ghanshyam's लोन अकाउंट. ठीक है. And for Shyam the total is 1,23,500. 1,23,500 minus 36,000. 87,500 is the balance for Shyam. ठीक है. 87,500. And for Ram total comes to 1,70,250. Minus 54,000. 36,000. Sorry, 1,16,250. 1,16,250. So let's check in the balance sheet. First of all, we will transfer Ghanshyam's loan account 76,750. $76,750, and for Ram and Shyam the total is 1,16,250, 87,500. Total comes to 2,03,750. $3,67,500. Same on the asset side, 3,67,500. So this is how we have solved with retirement question. ये जो पर्टिकुलर वर्किंग है ये आपको कंप्लीट करना है. आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. इट इज मच मोर इजियर देन एडमिशन चैप्टर. बहुत ही स्मॉल रिक्वायरमेंट इसके अंदर होती है
और टाइप्स भी इसके बहुत कम है। देखा जाए तो देयर आर ओनली 2 जर्नल एंट्रीज, ठीक है ना। एक पार्ट ए हम लेते हैं जहां पर हम पूरे फर्म का गुडविल का जिक्र करते हैं, और सेकंड जो पार्ट बी है ओनली फॉर द रिटायरिंग पार्टनर शेयर वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों करके बताया कि अगर एंटायर फर्म का होगा तो क्या करना है, और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का होगा तो कैसे करना है, ठीक है। Let us check with question number 3 now. The balance sheet of Anu, Renu, and Dinu. 3 partners are there sharing profit and losses in the ratio of 2:1. 2:1, 2/5, 2/5, 1/5. So बैलेंस शीट में दिया है, इसमें जनरल रिजर्व भी है, ठीक है। और रिटायर कौन हुआ है आप देखेंगे, लास्ट पार्टनर दीनू इज रिटायर्ड। Assets are to be revalued as freehold property 30,000, तो आप देखेंगे freehold property 3,000 से अप्रिशिएट हुआ है, मशीनरी 5,000 एंड मशीनरी 1,000 से अप्रिशिएट हुआ है, फर्नीचर 12,000, फर्नीचर में डेप्रिशिएशन है 3,000 का। ऑल डेटर्स आर गुड, गुड मतलब क्या हो गया, 1,000 का हमको बेनिफिट हुआ है तो आउटर कॉलम में 20,000 आ जाएगा, और 1,000 का जो बेनिफिट है दैट विल गो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट थ्राइस, यहां पर आप चेक कीजिए व्हाट दे हैव रिटन, थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 इयर्स। मतलब पहले आपको 5 इयर्स का एवरेज निकालना है और मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर टोटल इनटू 3/5, दैट विल गिव यू होल फर्म्स गुडविल, ओके। तो यहां पर क्विकली अभी का अभी गुडविल कैलकुलेट कीजिए एंड टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल फॉर द होल फर्म। तो यहाँ पर गुडविल जब हम चेक कर रहे हैं वी कैन से टोटल आप प्रॉफिट है जो 1,000, 10,500, 10,000, then we have 16,000 and 10,000, that will give us 47,500 and for 5 years average हमको यहाँ डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 5 and they have told thrice the average profit into 3. So what answer we get here, 47,500 into 3/5 and answer is 28,500, okay. Dinu should be paid 3,000 by check, तो जो भी उसका बैलेंस आएगा उनको 3,000 हमको चेक से पे कर देना है, बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। द बैलेंस ऑफ Dinu's कैपिटल अकाउंट शुड बी केप्ट इन द बिजनेस एज लोन, तो जो भी बैलेंस होगा वो लोन अकाउंट में तब्दील कर दिया जाएगा। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, अब यहाँ पर दे हैव सेड नथिंग अबाउट गुडविल का क्या है, वेदर इट इज इन होल एंटायर फर्म्स गुडविल और हमें पार्टनर का लेना है, तो इट टोटली डिपेंड अपॉन यू, यू कैन गो अवे विथ पार्टनर शेयर। तो आपको 28,500 का सिर्फ जो हमारा दीनू रिटायर हो रहा है उसका आप शेयर ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टेक फॉर दी होल फर्म, ठीक है। तो क्या वर्डिंग से इनकी, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट फॉर प्रीसीडिंग 5 इयर्स। तो यहाँ इन्होंने कोई बाइफर्केशन नहीं किया है, तो हम सारे के सारे जो पार्टनर्स हैं उनके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे फॉर द एंटायर फर्म, और हमारे लिए जो जर्नल एंट्री है वो क्या हो जाएगी, हमारे लिए जर्नल एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट 28,500 टू, यहाँ पर टू क्या आएगा, ऑल पार्टनर्स है ना, और ऑल पार्टनर्स में कौन है, अनु, रेणु एंड दीनू, और उनका रेशियो है 2:1, तो 28,500 उसमें आप 2:1 ऐसे करके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा अमाउंट है 28,500 गुडविल का, वो कहाँ शो होगा, एसेट साइड में शो होगा, क्योंकि यहाँ पर गुडविल राइट ऑफ नहीं किया गया है। गेटिंग इट एवरीवन? So mark it as homework done for the day. Thanks a lot for watching. मिलते हैं अगले एपिसोड में फर्दर क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर एंड सायोनारा।